नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ओटीआर की समस्या है, ओटीआर क्या है, ओटीआर कैसे हो रहा है, कैसे होगा, उस संदर्भ में बात करने के लिए वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को इस जानकारी को शेयर करिएगा, क्योंकि ओटीआर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पहली बार करा रहा है। और जैसा कि यदि किसी ने यूपीपीएससी आरओ का पीसीएस का अगर फॉर्म कोई अप्लाई करता होगा तो उसको निश्चित ही पता होगा कि ओटीआर में कितनी बड़ी समस्या आती है। तो हम लोग बात करेंगे कि ओटीआर में आपको करना क्या है। हो सके तो ओटीआर वाला प्रोसेस या जो भर्ती भरने का जो थोड़ा सा शुरू का जो प्रोसेस है वो आप अपने मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप से, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो, ऐसे चीज हो, उससे आप कर लोगे। करना क्या है कि आपको गूगल पे क्या करना है कि यूपीपीपीआरबी डाल देना है। गूगल पे, क्रोम पे डालोगे, जैसे ही डालोगे आपको एक नोटिस निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी कि आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें नोटिस वाले कॉलम पे जाओगे और इसमें कुशल खिलाड़ियों वाला ये संदर्भ में यहाँ लिखा होगा नोटिस बोर्ड। ऐसे नोटिस बोर्ड लिखा होगा। जैसे आप नोटिस बोर्ड में ऐसे क्लिक करोगे तो आपको दूसरा पेज ये खुल के आएगा। क्या होगा कि नया उपभोक्ता पंजीकरण, यानी जो पहली बार कर रहा है तो यूपीपीआरबी में पहली ही बार ओटीआर की प्रावधान है, तो सब लोग ओटीआर करेंगे, सब लोग। तो अपने लोगों को सबको इसी में क्लिक करना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। चूंकि इसमें जाओगे तो यूपीपीबी की वो आईडी मांगेगा। आप करके देख सकते हो, उनमें आईडी मांगेगा। वो आईडी आपके पास है नहीं, आईडी कब होगी जब आप फॉर्म कर चुके होगे। तो आईडी आपको यहाँ से क्रिएट करनी है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो आपको दूसरा पेज ये खुल के आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें आपको लॉगिन करना होगा, आपको अपना नंबर डालना होगा और इसके बाद ये डालना होगा, कैप्चा डालना होगा। और जैसे ही आप डालोगे, अब इसमें दो प्रावधान है आपको, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है डिजी लॉकर के साथ लॉगिन करना है या विदाउट डिजी लॉकर लॉगिन करना है। तो डिजी लॉकर का मतलब है, आप लोग समझते होंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लेटफॉर्म में रखोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रखने का जो एक ऐप है, जैसे आप अपना लाइसेंस है एम परिवहन ऐप में रखते हो, गाड़ी के कागज़ है एम परिवहन ऐप में रखते हो, ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने शैक्षणिक संबंधित जो आपके कागज़ हैं उनको डिजी लॉकर में रखा जाता है। तो उसका एक पासवर्ड होता है, उसकी एक आईडी होती है। उसके माध्यम से यदि आप बना रखे हो तो आपको इसमें क्लिक करना है डिजी लॉकर के साथ में। निश्चित ज़्यादातर 80 से 90% जो कैंडिडेट हैं वो डिजी लॉकर का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग विदाउट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करने की कोशिश करोगे तुरंत ओटीपी जाएगी, किसमें, आपके मोबाइल नंबर पे। और अभी सर्वर बिजी चल रहा था, इस वजह से वो दूसरा स्टेप हम ला नहीं पाए हैं। हमने कोशिश की है, काफ़ी देर व्यस्त रहे, लेकिन वो ओटीपी ना आ रही थी। तो जैसे ही आप एंटर करोगे इसमें तो आपको ओटीपी का कॉलम आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगी और आपको ओटीपी ऐसे फिलअप कर देनी है और देन आपको आगे सबमिट कर देना है। और जैसे ही आगे आप सबमिट करोगे तो आपको पूरा प्रोफार्मा निकल के आ जाएगा। आपको उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, जो भी जैसा फॉर्म भरा जाता है वो तब निकल के आएगा। जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई का फॉर्म अब निकल के आएगा जब इसमें लॉगिन कर दोगे आप। ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि हमने बहुत कोशिश की है, कम से कम आप ये विश्वास मानिएगा कि हम कम से कम 20-25 मिनट ओटीपी का इंतजार करते रहे। कईयों बार रिसेंट ओटीपी की है, लेकिन ओटीपी मोबाइल पे नहीं आई। इसका मतलब यही है कि सर्वर बिजी चल रहा है, साइट बहुत बिजी है। और अगर हम लोग थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं कि जैसे ही वैकेंसी आएगी, ये तो चलो 546 पोस्टें हैं स्पोर्ट कोटा की, जब उसमें ये हाल है तो जैसे ही वैकेंसी निकल के आएगी, और 60,000 प्लस की बात कर रहा है, 60,000 प्लस की, तो जैसे ही वैकेंसी निकल के आएगी तो आप ये मानिएगा कि 15 दिन का समय होगा। 15 दिन का समय होगा और कितने फॉर्म पड़ेंगे, जब आयोग ने खुद कहा है कि 25 लाख, तो आप ये मानिएगा कि वो सरकारी डेटा है, आप ये मानिएगा कि 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे। 30 लाख, तो देखो आप 30 लाख की बात कर दें, इकाई आय सैकड़ा, ये 30 लाख हो गए। 30 लाख को 15 से भाग देने हैं, कितना आ गया, 2 लाख। यानी पर डे कितना पड़ेगा फॉर्म, पर डे कितना फॉर्म पड़ेगा, 2 लाख। और एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। तो आप फिर एक एनालिसिस देखो, 24 ऐसे 2 लाख, इकाई 2 लाख, और ये नीचे हम दे रहे हैं 24 का भाग। तो ये समथिंग जब हम भाग देंगे तो भाग दे दो भाई, कितना, 4 छंग 24, 4 पंचे, ठीक है। तो 56 30, नहीं 46, हाँ 83 के आसपास, यानी 8,333 के आसपास कुछ जाके डेटा बनेगा। यानी पर घंटा कितना पड़ रहा है,
8,333 फॉर्म यानी 8,000 के आसपास एक घंटे में फॉर्म पड़ रहा है। और अगर इसको हम पर मिनट पे लेके चलें तो आप 60 का भाग दे दोगे, और 60 का भाग देने से लगभग आप दे दोगे तो एक, और ये कितना इधर आ जाएगा 2, तो 36 का 18 यानी 138 39 के आसपास, यानी पर मिनट 138 39 फॉर्म पढ़ने हैं जब 30 लाख है। और जैसे ही 30 लाख का डेटा क्रॉस होगा तो आप ये मानिए कि ये एक पर मिनट का जो 138 का आंकड़ा है ये निश्चित ही बढ़ता जाएगा। तो सर्वर कितना बिजी होगा, साइट कितनी बिजी होगी। और फिर स्टेट का आपने तो देखा ही होगा ना, यूपीपीएससी का आरओ पे लड़के परेशान हो गए, रो रहे थे, तब तो वो 1 महीने का फॉर्म आगे बढ़ाए कि ओटीआर नहीं हो पा रहा था, तब जाके 10 लाख 11 लाख लड़कों ने ओटीआर किया और 9-10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है जाके। तो आप ये मानिएगा कि पर घंटे पर मिनट का हमने बताया आपको आंकड़ा, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप निकाल सकते हो अपने अनुसार। ठीक, आप मैथ आपकी अच्छी है ही, तो आपको 30 लाख फॉर्म को मायने रखना है कि 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे, और उसके अनुसार आपको पर मिनट का और पर सेकंड का भी निकाल दोगे तो पर सेकंड का आप ये मानिएगा कि कम से कम 5-7 फॉर्म पर सेकंड में जाएंगे, 5-7 फॉर्म पर सेकंड में जाएंगे। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये ओटीआर वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। हम आपसे यही कहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की है कि आगे का प्रोसेस निकल के आ जाए, लेकिन प्रोसेस निकल के ना आया, ओटीपी नहीं आ रही मोबाइल पे, इसका मतलब कि सर्वर बिजी है, साइट बिजी है। तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो, जैसे ही जिस दिन भी नोटिफिकेशन आउट हो, आपको उसी दिन कैफे चले जाना है, कैफे, और उस कैफे से आपको उसी दिन ऑनलाइन करवा लेना। दूसरी बात, आपको कागज कौन कौन से रख लेने हैं, तो आपके पास आपके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो तो आपके हैं, वो तो अलग की बात है। ठीक, शैक्षणिक योग्यता के संबंधित शैक्षणिक योग्यता, और उसी में एज का मामला होता है, आयु का मामला होता है, हाई स्कूल के मार्कशीट में हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा भी होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आधार अपनी सही करवा लेना, चूंकि उसमें सीधे उसने कहा है कि आधार कार्ड, इसका स्कैन होगा, आधार कार्ड स्कैन होके जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जो है ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है वो बनवा लेगा, ईडब्ल्यूएस बनवा लेगा, और आपको निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना है। यानी आपको ये, फिर आप क्या कहोगे कि भारत सरकार की आय नहीं है, सॉरी जात नहीं है, भारत सरकार का ये नहीं है, भारत सरकार का ईडब्ल्यूएस नहीं है, वो सीधे आपसे स्कैन करवाने की बात उसने स्पोर्ट कोटा वाले फॉर्म पे उसने स्कैन कराने की बात कही है। यानी आपका ईडब्ल्यूएस स्कैन होके जाएगा, अपलोड होगा, तभी तो डिजी लॉकर का मामला है। डिजी लॉकर में क्या होता है कि कागज, सारे कागज स्कैन होते हैं, उसमें वो रखे होते हैं, यानी जैसे आप उसका पासवर्ड डालोगे सारे कागज आपके यूपीपीआरबी साइट पे चले जाएंगे। तो आपको आपका आधार स्कैन होके जाएगा, जाति, ये सब इसके क्रमांक पढ़ेंगे, और ये कागज स्कैन होके तब सबमिट होके तब सबमिट किए जाएंगे, तब सबमिट किए जाएंगे। तो जिस किसी में भी आपको यदि समस्या हुई किसी भी पॉइंट में इसमें तो ये परिणाम आपको, आप जब अंत में पूछोगे, आप जब फाइनली सिलेक्टेड हो जाओगे, और फिर वहां पे जब आपको दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे, और कभी कभी क्या होता है कि वो बाहर भी कर देंगे, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में साफ बोल चुके होते हैं कि किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट द्वारा कोई भी गलत जानकारी यदि दी गई है तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात हम जो बता रहे हैं आपको कि आप अपने आधार कार्ड सही ना हो तो करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ चल जाता है कि आई की जगह ई है, ई की जगह आई है, लेकिन जब सबमिट होगा और फिर जब आप फाइनली डीबी करवाने जाओगे वहाँ पे समस्या क्रिएट करते हैं। तो आपने एक कागज की बात समझ ली है, आपके पास जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और 1 ईयर का आप करवा लो। इसका मतलब कि आप अभी बनवा लो, क्योंकि आपने पिछले ये 8-9 महीने में थोड़ी ना बनवाए होंगे। हो सकता है आपने दिल्ली पुलिस के लिए ईडब्ल्यूएस बनवा भी रखा हो या और कोई प्रमाण पत्र, तो ठीक है, अन्यथा आप बनवा लीजिएगा। 1 ईयर का आपसे श्योर वो पूछेगा 1 ईयर का आपसे ले लेगा। ठीक, तो आपको हमने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकी हमने जुटाने की कोशिश की है, और यदि इसके आगे का प्रोसेस हो जाता तो निश्चित ही हम आपको एक फॉर्म ऑनलाइन करवा के दिखाते और उसका सब आपको बायोडाटा देते। लेकिन अब सॉरी कि इसके आगे का ओटीपी नहीं आ रहा है, साइट बहुत बिजी चल रहा है, और यही काम वो जब आपसे फॉर्म करवा लेगा ना, जैसे ही नोटिफाइड करेगा तो वो करवा लेगा। दूसरी बात, यदि आपने हमारा इससे पहले का एक हमने वीडियो बनाया है, यदि आपने वो नहीं देखा है कि 11 फरवरी को एग्जाम की बात है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ जाइएगा। हो सकता है ये नोटिस सही होगी, और नोटिस 20 तारीख की है,
और जैसा कि हमने वीडियो में आपसे बताया भी था कि 20 तारीख में लड़कियों से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप ये मानिएगा कि भर्ती बोर्ड एक्टिव है, वो बहुत तेज वैकेंसी कराने के मूड पे है और वैकेंसी फेयर होगी, वैकेंसी फेयर होगी। और अगर आपने अमन उजाला की कटिंग देखी भी होगी तो उसमें उसने 80,000 की बात कही है। इसका मतलब कि 60-62,000 जो कांस्टेबल की बात करेगा, एसआई की जोड़ देगा, फायरमैन की जोड़ देगा, रेडियो ऑपरेटर की जोड़ देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की जोड़ देगा, स्पोर्ट कोटा की जोड़ देगा और सारी कई वैकेंसियां निकाल के यूपी पीआरबी अपने में 80,000 को बता रहा है। इसका मतलब कि आप कितना भी होगा 60 से 65,000 की वैकेंसी में फॉर्म तो अप्लाई कर ही लोगे, एसआई में कर ही लोगे, ग्रेजुएशन होगा, जिनका ग्रेजुएशन ना होगा तो कांस्टेबल में तो कर ही लेंगे। ठीक, और कई सारी वैकेंसियां निकल आएंगी, उसमें अगर कोई ट्रेडिशनल कोर्स मांगेंगे तो बात अलग है, डिप्लोमा मांगेंगे, अन्यथा आप उनको भी कर लोगे। इस साल वो आपको वैकेंसी देगा, आपको नौकरी देगा। अब आपकी कुव्वत की बात है कि आप नौकरी ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, केवल आप वोट दोगे। ठीक, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे ही कोई नई जानकारी यूपी पुलिस के संदर्भ में बन के आती है, निश्चित हम वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर करिए, उस पेपर के अनुसार आप अपनी तैयारी को आंकिए और आगामी परीक्षाओं संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी अपडेटिंग है, उनकी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।